जय श्री महाकाल। रुद्र अघोर सुरक्षा मंत्र जो आप सबके लिए बताया गया है, कई लोग उनमें शब्दों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने शब्द को अर्थ के साथ बताया तो था, पर अंत में पूरे मंत्र बोल के नहीं बताए थे। पहले वीडियो में बताए थे, दूसरी वीडियो में अर्थ को तोड़ के बताए थे, फिर भी कई लोगों को नहीं समझ में आया। पहले वीडियो में पूरे मंत्र को बता दिया गया था समझा के, दूसरी वीडियो में उसको एक एक शब्द को तोड़ के समझाया गया ताकि जपने वाले को समझ में आना चाहिए कि हम क्या मंत्र जप कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। यह तीसरा वीडियो कई लोगों के कहने पे कि कुछ शब्दों को उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, और यह तीसरा वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि हर एक प्रति वीडियो में आपको इसकी महानता और इसके जो शब्द हैं, रहस्यमय शक्तियाँ हैं, वो भी आप लोगों को जानने को मिल जा रहा है, जिससे आप लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं। और जपने का तरीका भी बता दूंगा। वैसे ये है मंत्र स्वयं सिद्ध है, जो मैं बताऊंगा वो कोई विधि नहीं है, बस आपको स्वयं जपने का जप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कोई विधि नहीं है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसमें वो सब सारी शक्तियाँ उस साधक की रक्षा करती हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए आप लोगों को यह मंत्र दिया, जो कि मैं कई समय से मैं स्वयं ही कई शमशानों में कहीं जाता था, तो मैं भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता था इस मंत्र का भी, क्योंकि आपको मालूम है कि कई दुष्ट चारों तरफ रहते हैं, सभी के, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके ना हो। वो सदैव पीठ पीछे किसी न किसी तरीके से घात करने का प्रयास करते हैं। तो यही सब देखते हुए और इस कली काल से ग्रसित लोगों की जो मानसिकता बनती जा रही है, इस कारण से यह मंत्र आप लोगों को दिया कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं और जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनके साथ कभी भी कोई तंत्र मंत्र या ऐसी कोई क्रियाएं कभी ना कर सके, अपने दुष्ट इरादों को वो कभी ना सफल कर पाए, और किसी भी प्रकार का उसका तंत्र मंत्र माया जाल उनके ऊपर काम ही न करे। चलाने वाला दुनिया भर के चला दे, पर इस मंत्र के आगे सब फेल है, क्योंकि इस मंत्र में स्वयं महादेव, हनुमान जी महाराज, वीरभद्र और अनेकों अनेक शक्तियां रक्षा करती हैं। एक मंत्र में अनेकों शक्तियां छुपी होती हैं। एक मंत्र या एक शब्द की अनुपस्थिति अशुद्ध ही नहीं, अनर्थकारी भी बना देता है। और इस बात एक बार और याद रखना कि मैं इसलिए बीच में मंत्र देना बंद कर दिया था, क्योंकि कई ऐसे चैनल वाले होते हैं कि जो मंत्र को कॉपी करके अपना बना के डाल देते हैं। तो आप लोगों को यह विशेष ध्यान रखना है, मेरे पास तो समय रहता नहीं है, पर आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होता है कि जब भी कोई ऐसे किसी अन्य चैनल पे देखे, उसको तुरंत ही कॉपीराइट स्ट्राइक दे दो, क्योंकि यह मंत्र गुरु शिष्य परंपरा के ही अंतर्गत चलते हैं। और ऐसे लोग इतने धूर्त होते हैं जो कि अपना बना के ठोक देते हैं कि ये मेरा है। ये गलत चीज़ें हैं, ये चोरों की ही निशानियां होती हैं। दरअसल ये खुद ही कुछ नहीं जानते होते हैं, थोड़ा सा इनका चुरा लिए, थोड़ा सा उनका चुरा लिए, थोड़ा सा उनका चुरा लिए, फिर इन सब का अपना बना के डाल दिए। मैंने शमशान काली मंत्र को भी जब दिया था, तो भी कई लोग के वीडियो के लिंक मेरे पास भेजे गए। उन लोगों ने माता शमशान काली के मंत्रों को, जैसे उसमें था काली काली महाशमशान काली, तो उन्होंने क्या किया था, क्रीम 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 काली काली महाशमशान काली। सोचो, ये दुष्ट लोग इतने नीचे तक गिर सकते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत ही कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया जाए। तो इसीलिए ये होता है कि ये लोग मंत्रों के साथ, देखो, मंत्रों के साथ छेड़छाड़ करना अशुद्ध ही नहीं, अनर्थकारी भी हो जाता है। इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखना। किसी भी प्रकार के शब्दों को इधर उधर करना कभी नहीं चाहिए। मंत्र जैसा है वैसा ही, अगर अशुद्ध भाषा में है तो अशुद्ध भाषा में, क्योंकि कई ऐसे मंत्र होते हैं, साबर मंत्र होते हैं, ढैया होते हैं, बराटी मंत्र होते हैं, बरभर मंत्र होते हैं, जो कि ग्रामीण भाषाओं में लिखे होते हैं, जिसमें अशुद्ध शब्दों का भी इस्तेमाल
किया होता है, तो उसे शुद्ध करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। जिस शब्द में लिखे गए हैं उसी शब्द में जपना चाहिए। और जो सिखाए मैं मंत्र जानता हूँ, जो कि बिल्कुल गाली जैसा है, तू तारी से देवताओं से बात किया जाता है, वहाँ से बोलेंगे तो बिल्कुल अजीब जैसा लगेगा। बिल्कुल जैसे तू तारी से जैसे बोला जाता है किसी छोटे बच्चे को ना, बिल्कुल तू तारी से बोला जाता है, उस तरीके से देवताओं से उन मंत्रों में बोला गया है। और वो मंत्र बेशक ही बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। उनको दिवाली की रात में बस एक माला जप कर दो, 1 साल उनको इस्तेमाल करो, फिर अगले समय अगले दिवाली को जप लो। बिल्कुल तू तारी वाले मंत्र हैं, फिर भी एकदम बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि मैं स्वयं ही कई वर्षों से प्रयोग कर रहा हूं। तो इन सब को ध्यान रखते हुए अब आते हैं रुद्र अघोर मंत्र पे, जो आप लोग नहीं समझ पाए हैं। और ये इस बार वीडियो बनाने के बाद अब नहीं बनाऊंगा। अब अगर आप लोग कोई भूल जाएं इन शब्दों को, तो मुझे कमेंट बॉक्स में उस शब्दों को लिख लीजिए, तो मैं उस शब्दों को आप लोगों को वापस से लिख दूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए मंत्रों पे चलते हैं। रुद्र अघोर महादेव दुहाई, रक्षा करो अघोर शिव ही आई। शमशान में बैठी तारा चंडी, मेरी रक्षा करो बन चंडी। लास्ट में भी चंडी है। खप्पर खड़क लिए आए काली, शत्रु मस्तक काटो काली। डर भय विघ्न बाधा का नाश हो, रिद्धि सिद्धि महागणपति का साथ हो। जो कोई डाले मुझ पे तंत्र मंत्र यंत्र का जाल, उलट मार उसी पर डाल। मेरी कृपा वह कभी न छूटे, सर्वनाश हो प्राण छूटे। दुहाई काल रात्रि की, सदा हनुमान रक्षा करे, वीर भद्र बलवान। महारुद्र आज्ञा करे, काल भैरव महाकाल। रक्षा 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 हो, रुद्र अघोर महादेव की दुहाई। इस मंत्र को आप लोग ठीक तरीके से याद कर लें। मैं फिर बोल देता हूँ, रुद्र अघोर महादेव दुहाई, रक्षा करो अघोर शिव ही आई। शमशान में बैठी तारा चंडी, मेरी रक्षा करो बन चंडी। खप्पर खड़क लिए आए काली, शत्रु मस्तक काटो काली। डर भय विघ्न बाधा का नाश हो, रिद्धि सिद्धि महागणपति का साथ हो। जो कोई डाले मुझ पे तंत्र मंत्र यंत्र का जाल, उलट मार उसी पर डाल। मेरी कृपा वह कभी न छूटे, सर्वनाश हो प्राण छूटे। दुहाई काल रात्रि की, सदा हनुमान रक्षा करे, वीर भद्र बलवान। महारुद्र आज्ञा करे, काल भैरव महाकाल। रक्षा 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 हो, रुद्र अघोर महादेव की दुहाई। यह मंत्र बिल्कुल ही आप लोग याद कर लें, और एक भी शब्दों की अनुपस्थिति या अशुद्ध ना जपें। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे मंत्र जपते हुए, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आगे पीछे कुछ और शब्द जोड़ देते हैं और अपना बना लेते हैं। ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए। ये लोग यही लोग होते हैं ना कि इनकी अपनी एक तरीके का मंत्र रचनाएं हो जाती हैं, जो कि हर अच्छे अच्छे चीज़ों में मिलावट खोरी कर देते हैं उस बनिए के समान। अब इन मंत्रों को विधि समझ लीजिए, क्योंकि ये कोई विधि नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था, ये कोई विधि नहीं है। आप लोग जप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। आप लोगों को सरसों का तेल हो, अगर घी का शुद्ध हो, जो हाथों से निकाला गया हो, वो हो तो और उत्तम है। अब क्या करना है कि उसको आपको जला लेना है। जला लेना है, संध्या के समय स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद फूल माला नैवेद्य, जो 5 प्रकार के फल फूल होते हैं, उन सबको लगा के शुद्ध घी का अगर हो सके तो दीपक जला के इस मंत्र की 1 माला जाप कर सकते हैं। 1 माला मंत्र जप कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने जीवन में सुबह उठें तब 7 बार जप लें, शाम को 7 बार जप लें। बिल्कुल चलता रहेगा, जीवन बिल्कुल सुरक्षाओं से बिल्कुल परिपूर्ण रहेगा। वैसे ये मंत्र एक ही बार जपना होता है, लेकिन फिर भी अपने निजी जीवन के लिए अपने 7 बार उनका ध्यान, क्योंकि उस शक्ति की कृपा भी हो जाए जो उस मंत्रों में, एक मंत्रों में कई महाशक्तियाँ छुपी होती हैं। जैसे इस मंत्रों में कई अनेक महाशक्तियाँ छुपी हैं।
बस उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो फिर संसार में कौन क्या किसका बुरा कर सकता है। आप लोग स्वयं ही उन चीज़ों को देख सकते हैं। और कई लोगों के मेरे पास कमेंट भी आए हैं कि उन्होंने इस मंत्र का जाप किया और उनसे उन्हें बहुत लाभ हुआ। तो कई लोग पहली बार में शब्दों को समझ गए, कई लोग नहीं समझ पाए, कई लोग शब्दों में कन्फ्यूजन हो गए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन, जो आप लोगों को शब्द लगे वो मैंने दूर कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जीवन में सुरक्षा बनी रहे, कोई भी व्यक्ति आप लोगों का अहित ना करे। बिल्कुल दुष्टों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुष्ट लोग जो हैं उनको किसी भी स्थिति पे नहीं छोड़ना चाहे सूर्य पूरब से पश्चिम की तरफ उगना क्यों ना हो जाए, लेकिन दुष्टों को एक ही भाषा समझ में आनी चाहिए, दंड और सिर्फ दंड। वो दुष्ट किसी भी कर्मों द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति दुष्टता करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ वो दंड का ही अधिकारी होता है और वो किसी का अधिकारी नहीं होता। उसे दंड और उसके जुड़ने वाले सभी प्रत्येक व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए, सबको। क्योंकि दंड क्या होता है समझ में आनी चाहिए। अगर व्यक्ति को दंड ना दिया जाए तो वह व्यक्ति दुराचारी हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं। और ये किसी का अपमान करने में, किसी के बारे में बुरा बोलने में, अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए ये वो नहीं देखते हैं। इसलिए दुष्टों को सदैव इनको दंड ही देना चाहिए, दुष्टों को कभी माफ नहीं करना चाहिए और दुष्टों को कभी किसी भी कीमत पे बख्शना नहीं चाहिए। क्योंकि ये दुष्ट होते हैं, ये अपने शब्दों द्वारा, इनकी जिह्वा जो होती है ना, ये कटार की काम करती है। दुष्ट लोगों की जिह्वा ही कटार की तरह काम करती है। जब ये मुंह खोलते हैं ना तो ये देखोगे कि ये सदैव किसी न किसी की बुराई करेंगे, चुगली करेंगे, अपमानजनक शब्द बोलेंगे। हो सके तो ये तंत्र मंत्र का जो इनके पास सड़ा गला रहेगा वो इसका इस्तेमाल भी करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आप लोगों को इस मंत्र द्वारा सुरक्षित कर दिया है। और इस मंत्र द्वारा अगर किसी शत्रु की फोटो रख के जपा जाए तो काली का वो क्रोध का भाजन भरेगा। क्योंकि इस मंत्र में सीधा काली को क्या कहा गया है कि मस्तक काट दो। तो काली के कोप से फिर सामने वाले को कौन बचाएगा। तो अगर शत्रु का विनाश चाहते हो तो इस मंत्र को एक शत्रु का तस्वीर लगाओ और जपना प्रारंभ कर लो। फिर देखो, इन जप के लिए गुरु आज्ञा बहुत जरूरी होता है। कई लोग कहते हैं कि हम साधनाएं बिना गुरु के कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक ही शब्द में कहना चाहता हूं कि आप लोग बिना गुरु के जप कर सकते हो। कैसे करोगे? मंत्र आपको कहाँ मिलेगा? आप या तो YouTube से मिला, या तो किसी इंसान ने मिला, या किसी ने तो दिया। YouTube जो है वो तो एक चैनल है, स्वयं मंत्र तो दे नहीं रहा है, उस पर तो लोग ही दे रहे हैं। तो आप जो मंत्र जपोगे, जो साधनाएं करोगे, किसी न किसी से तो लिए ही हो। वो तुम्हारा तो है नहीं, खुद का तो है नहीं, तो बिना गुरु के कैसे जप कर सकते हो? जिससे जो ग्रहण किए विद्या वही तो तुम्हारा गुरु हुआ। जैसे जीवन में आप समझ सकते हो कि माता पिता महान होते हैं। हर एक बच्चे के जीवन में जो माता पिता होते हैं वो महान होते हैं। वो क्यों महान होते हैं? क्योंकि अपने बच्चों को वो चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, माहौल में ढलना सिखाते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि वो गिरे। माता पिता के बाद जब लड़का बड़ा हो जाता है तब गुरु की जिम्मेदारी होता है। गुरु किसी भी रूप में हो, चाहे वो काम काज के रूप में हो, शिक्षक के रूप में हो, या तंत्र मंत्र मार्गदर्शक, भगवान के मार्गदर्शक में गुरु हो। क्योंकि गुरु एक ही होता है, उसके कार्य क्षेत्र बदल जाते हैं। कार्य क्षेत्र का मतलब होता है जब आप कोई मेहनत या कार्य करने गए तो आप कोई और मार्गदर्शक मिलेगा। गुरु तो मार्गदर्शक होता है, वहाँ आपको पढ़ाई के शिक्षक के रूप में मार्गदर्शक मिलेगा। काम काज में गए तो वहाँ आपको काम सिखाने वाला मार्गदर्शक मिलेगा। तंत्र मंत्र में गए भगवान का मार्गदर्शन जानने के लिए तो वहाँ भगवान के मार्गदर्शक में गुरु मिलेगा। पर इन सब गुरुओं में जो भगवान का मार्गदर्शक करता है वो महान होता है, उसका महान होता है। और पहला जो गुरु होता है या जो महान पद दिखाए, जैसे कामों में अनेकों अनेक गुरु मिलते हैं, अनेकों अनेक से लोग सीखते हैं,
वैसे भगवान में। लेकिन पहला जो तंत्र में गुरु क्या होता है कि हमें पहला पग धरना सिखाता है कि हमें कैसे पग धरना है, कैसे विनती करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब सिखाता है। जब आ जाता है तब अहंकार से सदैव बचना चाहिए, क्योंकि क्या कहा गया है, माया मरी न मैं मरा, मर गया शरीर, आशा तिसना ना मरी, कह गए दास कबीर। इसका मतलब अर्थ से आप लोगों को समझा देता हूं कि माया नहीं मरी है। माया जो हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, जो धन लुलुकता हो, जो सारी चीजें लालच है, ये माया है। माया के दृष्टि इसके परे देखना चाहिए। माया मरी न मैं मरा, मतलब मेरे अंदर जो मैं है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा किसी ने मदद नहीं किया, मैंने अपने मेहनत से पाया, मैंने ये कहा, ये मैं कभी नहीं मरता, इसको त्याग दो। माया मरी न मैं मरा, मर गया ये शरीर जिसमें हम इसमें हैं, ये मर गया। आशा, जब कोई भक्ति या कुछ भी कोई भी कार्य करते हो तो इंसान आशा नहीं छोड़ता। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये बार बार शरीर मरा है, माया न मरी और ना तो मैं मरा। आप अधिकतर लोगों को देखते नहीं, मैं दक्ष प्रजापति की तरह मैं की भाषा चिल्लाते रहें, मेरा किसी ने मदद नहीं किया, मैंने जो प्राप्त किया अपनी मेहनत से पाया, मैंने ये कहा, मैंने वो कहा। दरअसल ये सिर्फ मैं होता है इनका, किसी को अपने मेहनत से नहीं प्राप्त होता है, सबको बिना मार्गदर्शक के किसी को कुछ नहीं मिलता है। इस बात का आप लोग याद रखना उसको, क्योंकि वह व्यक्ति जहां वो स्वयं गलत था, अधिकतर लोग क्या करते हैं ना कि जहां वो स्वयं गलत होता है वो पहलू को छुपा लेते हैं, और जहां वो नहीं रहता है वो चीज बताता है, जहां स्वयं गलत होता है वो नहीं बताता। मैं की भाषा बोलने वाले ये अहंकारी हो जाते हैं, ये अहंकार से दुखी हो जाते हैं, ये अहंकार से पीड़ित हो जाते हैं, इनके अंदर अहंकार वास कर लेता है, तो इनका एक ही उद्धार होता है, इनका पतन हो जाना। माया मरी न मैं मरा, मर गया शरीर, आशा तिसना ना मरी, कह गए दास कबीर। तो मैं शब्द बोलने वाली से मैं बोलूं कि मेरा तो किसी ने मदद नहीं किया, मैंने तो अपने से शक्तियां हासिल की, मैंने अपने मेहनत से हासिल की, तो सोचो ज्ञानी लोग क्या सोचेंगे, तू क्या खाक सिद्ध करेगा, कोई मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, कोई तंत्र का तुझे बताएगा नहीं, कोई मंत्र नहीं बताएगा, कोई तेरे को बैठना नहीं सिखाएगा, भोग देना नहीं सिखाएगा, तो तुझे क्या खाक तू अपने से सीखेगा। ये तो तू चतुर हो गया, चालबाज हो गया, जिसे तू दूसरों की कृपा पात्र से प्राप्त किया, उसे मैं की भाषा दे रहा है, उसे मैं मान रहा है कि मैंने किया है। यही होता है कलयुगी लोगों की पहचान और दुष्ट लोगों की पहचान। दुष्ट लोग ऐसे ही कार्य करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दुष्ट लोग सदैव ये चाहते हैं कि कोई ये ना कहे कि मुझे इनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। दरअसल इनके मन अंदर और चालबाजी होता है, लुटेरे होते हैं, ये षड्यंत्रकारी होते हैं, ये बेहद ही षड्यंत्रकारी और अपने षड्यंत्र को बेहद जटिलता से अंजाम देने का प्रयास करते हैं, जिसे लोगों को पता न चले, और ये अपने चीज़ों को बड़ा अच्छा पेश करते हैं। इनके अंदर जटिलता और धूर्तता होते हैं, ये बेशक ही धूर्त होते हैं, बिल्कुल ये लोमड़ी की तरह होते हैं। इन पे विश्वास करना खतरे से खाली नहीं होता है, ये सदैव लोगों का विश्वास ही जीतते हैं, और जो इन पे विश्वास कर लिया ये पूरा अपने ऊपर पहले विश्वास लाएंगे, फिर तुम्हें धोखा दे देंगे। ऐसे लोगों से, ऐसे धूर्त और चपल लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए और अपने कार्य में लिप्त रहना चाहिए। इसीलिए मैंने जो मंत्र दिया है ये अद्भुत मंत्र है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सारे तंत्रों मंत्रों से मुक्त कर देगा, समस्त शत्रु बाधा से निजात दिला देगा। घर में अगर भूत बाधा है, कोई प्रेत बाधा है, शैतानी बाधा है, तब भी आप इस मंत्र द्वारा रक्षित हो जाओगे। जो आप तंत्रिकों के, ओझाओं के तक चक्कर काट के परेशान हो गए, तो इस मंत्र का आप लोग अवश्य इस्तेमाल करें और स्वयं देखें कि महादेव का ये क्रोध मंत्र है, रुद्र अघोर, इनका क्रोध जग गया तो वो गणेश जी को भी नहीं छोड़े, तो फिर साधक उनके लिए क्या है, वो स्वयं अपने पुत्र को ही उड़ा दिए। उनका क्रोध अगर जग गया तो फिर किसी को नहीं छोड़ते। जिनके मस्तिष्क में भगवान से एक बात कहे हैं, मैं या अन्य
कुटिल लोगों को क्यों माफ नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिनके मस्तिष्क में अहंकार भर गया है, जिनके मस्तिष्क में मलिनता आ गई है, उनका मस्तक बिना कटे वो फिर नहीं हो सकते। भगवान शिव ने यही चीज़ें सिखाई हैं कि मैल से बने श्री गणेश भगवान, उनके मस्तिष्क में मैल का ही प्रभाव के कारण अहंकार हो गया, वो अपने से परे किसी को देखना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उनका मस्तक कटना जरूरी था, जो माता पार्वती को उन्होंने बताया। और तब वापस से उन्हें पाप रहित दोष रहित उन्होंने हाथी का गज का शीश लगाया। इसलिए मैं वाले भाषाओं को, मैंने कहा ना कि हर एक दुष्ट दुराचारी को दंड अवश्य मिलेगा, वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, पर दंड से नहीं बच सकता है। किसी भी परिस्थिति में वो दंड से बच ही नहीं सकता है। उसका अंत निश्चित है, तो निश्चित है। पापियों का, दुष्टों का अंत अवश्य निश्चित होता है, और पापी का सहयोग पापी ही व्यक्ति देता है, सज्जन व्यक्ति कभी नहीं देता है। तो आप इन मंत्रों का अपने जीवन में अनुसरण करें और भगवान रुद्र कि अपने जीवन में कृपा प्राप्त करे, सारे भय, सारे शत्रु, सारे तंत्र मंत्र यंत्र से रक्षा पाइए। खुश रहें, प्रसन्न रहें। माता शमशान काली की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री महाकाल।